लॉन्ग टाइम तक, मतलब पूरे क्लास में पूरे 2 साल तक, लॉन्ग टाइम नहीं, उस पूरे क्लास के पीरियड में वो पॉजिटिवली बातों को सुने, पार्टिसिपेट करे, है ना, सारे करिकुलम की जो भी एक्टिविटीज है उसमें खुश रहे। क्योंकि अगर आप मुंह लटका कर बैठोगे, अगर आप दुखी होकर बैठोगे, अगर आप निराश होकर वहां बैठोगे, तो यू विल नॉट बी स्पॉइलिंग योर ओन, अपनी कैरियर को ही नहीं, आप आसपास के और लोगों को भी खराब करोगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग इन यू इज कि आपकी डेडिकेशन है कि नहीं टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। एंड दैट्स व्हाई वी डू दिस एक्सरसाइज ऑफ कोर्स अलाइनमेंट, कि आप कोर्स को समझ लो, आपको आपको हर लेक्चर में अंडरनीथ लर्निंग क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो ये जानना चाहता है कि whether this particular person has capability to learn, and second thing whether he has intention to learn or not। तो कैपेबिलिटी और इंटेंशन दोनों ही आपका चेक होता है वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो तुम तो, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, तुमने इसके लिए वो रिकॉर्डिंग क्यों पॉज करवाया? मैंने नहीं कराया सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिकॉर्डिंग हो या ना हो। तो अच्छा ठीक है। तो सर डेडिकेशन कैसे दिखाते हैं? डेडिकेशन दिखाते हैं कि जैसे वो पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बी हियर, तो वहाँ पे आप डेडिकेशन दिखाओगे कि सर आपका जो ये वाला पार्ट है सिलेबस का, या ये ऑब्जेक्टिव है, इससे हम बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। आई वांट टू लर्न वन दोज थिंग्स जो एक्चुअली आप चाहते हो अंडरनीथ। जैसे आप चाहते हो कि एक एचआर मैनेजर, सोशली सेंसिटाइज एचआर मैनेजर बनना चाहते हो, एंड दिस इज व्हाट यू टीच, है ना। तो दिस इज व्हाट यू टीच। तो आपको लगता है कि आप ये सब चीजें बताओगे जो एग्जैक्टली वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको दिखेगा कि भाई ये स्टूडेंट जो है ही नोज all the things that we do here, and he is very prompt, or he was very very keen to वर्क learn टुवर्ड्स। those, हाँ, तो वर्क towards it, तो इसलिए उस तरह से आपका डेडिकेशन दिखता है। तो अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, जैसे आप एक सीधी सीधी बात समझो कि इंटरव्यू में यू आर बीइंग चेक्ड फॉर योर कैपेबिलिटीज। तो कैपेबिलिटीज में क्या है कि जिस कोर्स में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए या फिर सोशल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए तो उससे रिलेटेड पूछेगा, है ना। आपको रूरल सेक्टर में, रूरल इन्वायरमेंट में जाके काम करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑल दीज आर कैपेबिलिटीज। और फिर आपके इंटेंशंस में ये पूछता है 5 ईयर डाउन द लाइन आप क्या करना चाहते हो, क्यों अपना सब्जेक्ट छोड़ के आ गए, क्यों अपना प्रोफेशन छोड़ के आ रहे हो, अगर आपको ये करने के बाद ये मिल जाएगा तो क्या करोगे। तो इंटेंशंस पे चेक होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें चेक करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर वो देखते हैं कि हाँ भाई कैपेबिलिटीज भी है, इंटेंशन भी है। तब जो बाकी बचे हुए लोगों में आपको कंपेयर करना है कि आपकी कैपेबिलिटी और इंटेंशन का जो रैंकिंग है वो उतने लोगों में आती है कि नहीं जितने का एडमिशन देना है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है। इट्स नॉट अबाउट रिजेक्टिंग योर कैंडिडेचर, है ना, कि बहुत भीड़ है जल्दी जल्दी छाटो किसी किसी को, है ना। ऐसा कोई एटीट्यूड लेके नहीं बैठते प्रोफेसर वहां पे, ठीक है। सर हमें हमारे मतलब खुद से ही रेट वेट भी करवा सकते हैं क्या? हाँ ये भी, अरे ये नॉर्मल इंटरव्यूइंग का प्रोसेस है जिसमें बेसिकली रेट कराने के लिए बोलते हैं ना, तो वो तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। जैसे कोई तुमसे बोलता है कि आप एक्सेल में 1 to 10 में आप एक्सेल में अपने आप को रेटिंग दो, है ना। तो अब तुमको, जैसे मेरे से कभी पूछा तो मैंने बोला कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं कि 10 कितना है, क्योंकि एक्सेल इज अ बिग सॉफ्टवेयर, है ना। तो मुझे पता है कि 10 इतना है और मैं यहाँ तक जानता हूँ, तो आई कैन से कि मुझे 4 मैं रैंकिंग दूंगा अपने आप को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी कैपेसिटी मुझे एक्सेल की पता है उसके रिस्पेक्ट में मैं अपने आप को 8 देता हूँ, है ना। अच्छा। तो ये क्या है कि अगर तुम ऐसा जवाब देते हो, तो मैंने जैसे ऐसा जवाब दिया तो इंटरव्यूअर अलग से खुश हुआ कि नहीं भाई ये तो ऐसा ब्रिलियंट आंसर हमने नहीं देखा, है ना। तो क्योंकि बेसिकली आपसे पूछता है 1 to 10 रैंक करने में, तो आपको टॉप का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, 0 का वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप अपने आप को जज करते हो ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, फिर आप बोलते हो। और जब पॉइंट बोलो ना कि जैसे 8 हम अपने आप को बोलते हो, तो 2-4 रीजन दे दो, सिंस हियर 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 आई एम टू गुड, यहाँ पे थोड़ी कमी है,
इसलिए मुझे लगता है कि आई शुड बी गेटिंग 8 इन दिस। तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन जो होता है ना अपने आप को रेट करने का, इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर एनालिटिकल एबिलिटी। अब उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग को सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस जानना चाह रहा है तो 10 बोलो, तो फिर वो बेसिकली आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस तो दिखाया बट अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को धूल में डाल दिया, है ना, है भी तो आप नहीं यूज कर रहे हो। तो हर क्वेश्चन के अंडरनीथ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों पूछा गया है और उसी हिसाब से तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए।